जरा सोचो, तुम एक ऐसी गुफा में फंस जाओ जहाँ बाहर की दुनिया के मुकाबले समय बहुत धीरे चलता हो और यहाँ से बाहर निकल पाना भी लगभग नामुमकिन है। कुछ ऐसी ही है हमारी आज की कहानी की शुरुआत में हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जिसका नाम है हॉपर। वो अपने कुत्ते बॉस के साथ अपने परिवार की खोज में जुटा था जो 1970 के आसपास खो गया था। वो लोग फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढ रहे थे जो कि एक ऐसा झरना है जिसका पानी उन्हें हमेशा के लिए जवान बनाए रख सकता है। एक दिन हॉपर को जंगल में एक गुफा दिखाई दी। पास जाने पर उसे गुफा के अंदर एक जंगली आदमी दिखा जिसकी बंदूक पुराने जमाने की लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो समय में जम चुका है। हैरान परेशान होकर हॉपर वापस घर लौट आया। असल में वो इस मिशन पर अपने स्टूडेंट्स टेलर और जैकी के साथ जाने वाला था, लेकिन उसने वापस आकर उनसे कहा कि अब वो आगे का मिशन अकेले ही पूरा करेगा। वापस गुफा में पहुंचकर हॉपर ने देखा कि वहाँ एक अदृश्य परत है जो बाहर की दुनिया को गुफा से अलग करती है। उसने अंदर जाने का फैसला किया। उसके अंदर घुसते ही वो समय में जमा हुआ आदमी चलने लगा। अब प्रोफेसर को गए हुए पूरे 2 दिन हो चुके थे, लेकिन टेलर और जैकी को उसकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया था। उन्होंने हॉपर को ढूंढने का फैसला किया। वो टेलर की क्रश कैरा को अपने डैड की गाड़ी लाने को कहते हैं। कैरा की छोटी बहन वीव्स और उसका दोस्त फर्बी भी अपना स्कूल प्रोजेक्ट करने उसके साथ वहाँ आ गए। कितने समझदार लोग हैं ये। अच्छा, जान का खतरा है, चलो बच्चों को भी ले चलते हैं। उन्हें जंगल में हॉपर के परिवार की वैन मिली। तब जाकर उन्हें समझ आया कि हॉपर ने उन्हें झूठ कहा था कि वो 1970 के कुछ जंगली लोगों को ढूंढ रहा है। असल में तो वो अपने परिवार की खोज में लगा था। फिर उन्हें एक पुरानी रस्सी दिखाई दी जो उन्हें गुफा की दूसरी ओर ले गई। एक जगह जाकर जब उन्हें रस्सी कटी हुई मिली तो उन्हें लगा कि ये हॉपर की रस्सी तो नहीं हो सकती क्योंकि ये बहुत ज्यादा पुरानी है। अब हॉपर को ढूंढने के लिए उन्हें गुफा के अंदर जाना होगा, लेकिन वो बहुत गहरी थी। उन सब ने एक एक करके नीचे जाने का फैसला किया, जबकि फर्बी बाहर ही रुक गया क्योंकि उसे नीचे उतरने में बहुत डर लग रहा था। नीचे उतरते वक्त कैरा ने भी वैसी ही अदृश्य परत को महसूस किया जैसी हॉपर को मिली थी। वो सब एक एक करके उसके पार जाने लगे। उधर हॉपर जब उस आदमी के पीछे गया तो उसे कुछ अजीब से एहसास होने लगे। एक तरफ से रोशनी अजीब ढंग से आ रही थी, जैसे कोई जानबूझकर उसे ज्यादा कम कर रहा हो। इसके बाद उसे किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और हॉपर गुफा के बाहर आ गया। हमने पहले देखा था कि जब हॉपर गुफा के अंदर गया तो बाहर तेज धूप थी, लेकिन सिर्फ 5 मिनट में बाहर आते ही बाहर की दुनिया एकदम बदल चुकी थी। उसकी कार पर पेड़ पौधे उग गए थे और रात भी काफी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे गुफा में 5 मिनट बीते पर बाहर की दुनिया में 300 साल बीत चुके थे। हॉपर को वहीं कैरा की एसयूवी और जैकी का बैग भी दिखाई दिया। वो समझ गया कि वो लोग उसकी ही तलाश में आए होंगे, इसलिए उसने फिर से गुफा में लौटने का फैसला किया। उधर बच्चे गुफा में आगे बढ़ रहे थे जब अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। इन आवाजों से डर कर लड़कियां बाहर की तरफ भागी, लेकिन इससे पहले